हिंदू पंचांग के सभी महीनों का अपना विशेष महत्व है, जिनमें से एक है सावन का महीना। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। कहते हैं जो भी मनुष्य सावन के सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करता है, भगवान शिव उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। यही वजह है कि सावन के महीने में शिव भक्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं। सावन के सोमवार व्रत शीघ्र फलदायी है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन के महीने से शुरू किए जाने वाले 16 सोमवार के व्रत की कहानी लेकर के आए हैं। एक समय की बात थी, अमरपुर नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार व्रत करता था और शिव जी की पूजा आराधना करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करता था। उसकी भक्ति देख माँ पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसकी इच्छा पूरी करें। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण साहूकार की भाग्य में कोई भी संतान नहीं है, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने स्वप्न में आकर साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति का वरदान दिया और उसके साथ ये भी बताया कि उसका जो पुत्र है वो अल्प आयु होगा, उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। ये सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन चिंतित भी हुआ। उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पुत्र की अल्प आयु की बात जानकर वो भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अमर रखा गया। अब अमर 11 वर्ष का हो चुका था। जब अमर 11 साल का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा दीपचंद के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा, जहाँ भी तुम रात्रि विश्राम के लिए रहोगे, वहीं यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन करवाना और यात्रा प्रारंभ करना। अमर और दीपचंद एक राज्य में पहुंचे, जहाँ की राजकुमारी का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार से उनका विवाह होने वाला था वो कान्हा था। ये बात किसी को पता न चले, इसलिए उस राजकुमारी के पिता ने अमर से दुल्हे की जगह बैठने की विनती करी। अमर ने विनती स्वीकार करते हुए राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। लेकिन जब विदाई होने लगी तब अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी चले गए। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अन्न और वस्त्र का दान किया। उसी रात निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। अब अमर के मामा दीपचंद जोर जोर से विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। विलाप की आवाज सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वो उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर करे। तब भगवान शिव ने कहा, ये वही साहूकार का बालक है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हैं और आपको भोग भी लगाते हैं, कृपा करके इसके दुखों को दूर करें। तब माता पार्वती की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो उठा और उसने अपनी शिक्षा पूरी करी और अपने नगर की ओर वापस लौट गया। लौटते समय वो नगर आया जहां अमर का विवाह हुआ था। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित थी। इसी कारण वे बड़े दुखी रहते थे और कष्टों से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ उनके घर लौटा। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर के कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर दी है। इसी प्रकार भाग्य में नहीं होने के बाद भी भगवान शिव के व्रत करके, सोमवार का व्रत करके इतने अद्भुत प्रभाव से साहूकार को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार साहूकार को सुख मिला है, साहूकारनी को सुख मिला है, वैसा ही सुख आपकी पूजा करने वाले हर एक व्यक्ति को देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।